हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय ट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 मार्च से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से देखिएगा, की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के लिए। इंफोसिस की को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष होने के साथ साथ एक टीचर और राइटर भी हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1950 को सिंगाव, कर्नाटक में हुआ है और 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है सुधा मूर्ति जी को। इन्फोसिस कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1981 में की गई थी। इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को दिया गया है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया है और यह अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को जो है सम्मान देने के लिए यह अवार्ड जो है पहली बार प्रदान किए गए हैं और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 जो है कैटेगरीज में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये आगे हम देखेंगे। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया है। सभी को पता होगा मैथिली ठाकुर के बारे में। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 के विजेताओं की हम सूची देख लेते हैं। तो सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अमन गुप्ता को दिया गया है। बेस्ट नैनो क्रिएटर पीयूष पुरोहित को दिया गया है। बेस्ट माइक्रो क्रिएटर अरिदमन को दिया गया है और बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी निश्चय को दिया गया है। बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर जो है अंकित बयानपुरिया को दिया गया है और बेस्ट क्रिएटर इन फूड कैटेगरी कविता सिंह को दिया गया है। मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर पुरुष आरजे रौनक को दिया गया है और मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर महिला के लिए जो है श्रद्धा को दिया गया है। हेरिटेज फैशन आइकन जो है जानवी सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्र सरकार के द्वारा इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए कितना बजट प्रदान किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 10,372 करोड़ रुपए जो है प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत एआई नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे देश की कंप्यूटिंग क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा और इसमें इस मिशन के तहत जो है 2/3 शहरों में डेटा और एआई लैब्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश को प्रदान किया गया है। अमेरिका में दी मिजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप द्वारा आयोजित समारोह में भारत को मिजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार जो है खसरा और रुबेला रोग की रोकथाम में प्रयासों के लिए दिया गया है। यूएसए में भारत की उपराजदूत सिप्रिया रंगनाथन है। इन्होंने जो है प्राप्त किया है यह पुरस्कार। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है और खसरा जो है मोरबीली वायरस के कारण जो है उत्पन्न होता है। शरीर पर लाल धब्बे और खांसी, नाक का बहना, आंखों में सूजन, ये सब लक्षण जो है दिखाई देता है। रुबेला जो है खसरा का एक प्रकार है और रुबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। हाल ही में भूटान ने रुबेला को समाप्त किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में की जाएगी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी और इस ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन को जो है येलो लाइन कहा जाता है और आर्मी रोड और
बोम्माचंद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और पटरियों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को जो है उपयोग किया गया है पटरियों की निगरानी के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल के तरीके से जो है वो क्या करेगी, चलेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में फॉर्मूला वन ईंधन का उत्पादन कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल करेगा। भारत की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 3 महीने में फॉर्मूला वन रेसिंग कार के लिए जो है ईंधन का निर्माण शुरू कर देगी। और ईंधन का जो उत्पादन है ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी में किया में जो है पारादीप जो है किया जाएगा। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में स्ट्रॉम पेट्रोल का अनावरण किया जो एक उच्च प्रदर्शन वाला ईंधन है। स्ट्रॉम पेट्रोल का उपयोग जो है मोटरसाइकिल रोड रेसिंग में किया गया है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 30 जून 1959 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं। और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। एस जयशंकर ने 6 मार्च 2024 को 10वीं भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग बैठक में भाग लिया है। इस बैठक के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर चर्चा की गई है। भारत और दक्षिण कोरिया हिंद प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी में के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस उपलक्ष्य में अकादमी द्वारा साहित्य उत्सव इस बार विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। और प्रसिद्ध उर्दू लेखक और गीतकार गुलजार व्याख्यान देंगे। और साहित्य उत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक यह जो है आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा देश बना है। संयुक्त सचिव आर्थिक यानी कि कूटनीति अभिषेक सिंह के साथ भारत में पनामा में राजदूत याशील बुरेलो की बैठक के दौरान जो है आईएसए अनुसमर्थन का दस्तावेज जो है सौंपा गया है। नेक्स्ट है सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के तटरक्षक बल के साथ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश के बीच किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक और अमेरिकी तटरक्षक बल के बीच पोर्ट ब्लेयर में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। और यह जो संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 तक जो है आयोजित किया जाएगा। इस दौरान समुद्री डकैती और चुनौतीपूर्ण खतरों से निपटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल की हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1978 को। महानिदेशक है राकेश पाल जी। और भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। अब बारी है एडिशनल जीके की, सॉरी रिवाइज की। तो आज के यानी कि पिछले करंट अफेयर को हम रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने दी है। 5वीं राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.1% हो सकती है।
नीति फॉर स्टेटस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। मिथेन सेट किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। भारत के साथ कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश जो है रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुआ है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में किया गया है। किस राज्य के माजुली मुखोटा को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के माजुली मुखोटा का जो है जीआई टैग दिया गया है। नरेश कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिटानिया के राजदूत बने हैं। अब बारी है एडिशनल जीके की। आज के एडिशनल जीके में हम देखेंगे 2023-24 में प्रथम तो देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय जो है हैदराबाद में बनाया गया है। जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। और 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत जो है कहाँ पे हुई है? असम में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर बना है। और भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में जो है स्थापित की गई है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है। देश का पहला एआईसीटी कौन सा बना है? लखनऊ उत्तर प्रदेश बना है। तो आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कैसा लगा? ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।